जैसे ही हम किसी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने की सोचते हैं ना, तो हम सबके मन में, आपके हो या मेरे हो या किसी और के मन में, सबसे पहला सवाल क्या आता है पता है? कि तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन वैकेंसी कब आएगी, और जब तक वैकेंसी आएगी नहीं तब तक हमसे पढ़ाई होगी नहीं, और जो पढ़ाई होनी चाहिए, जिस रफ्तार से होनी चाहिए, वो रफ्तार पढ़ाई पकड़ती नहीं है। एंड पता नहीं वैकेंसी कब आए, तब तक हम पढ़ा हुआ भूल भी जाएं। तो चलो, जब तक वैकेंसी नहीं है तब तक मज़े कर लेते हैं, जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ लेंगे। लेकिन 3 से 4 महीने की तैयारी एंड नहीं के बराबर रिवीजन, उसमें सिलेक्शन होने के चांसेस कम रहते हैं। अभी कोई वैकेंसी नहीं है, कोई सूचना नहीं है, तो ये शांति काल है, मतलब आपका माइंड शांत है। तो इस वजह से जब आप अपना माइंड शांत होता है ना, तो हमारी सीखने की, किसी चीज़ को याद करने की जो गति है वो भी तेज़ होती है। किसी चीज़ को हम आसानी से फटाक से याद भी कर लेते हैं क्योंकि हमारा माइंड शांत है। लेकिन जैसे ही वैकेंसी आती है ना, तो हड़बड़ी में हम ना तो चीज़ पढ़ पाते हैं, और पढ़ भी लेते हैं तो हम याद नहीं कर पाते हैं। और जो फ्रेशर होते हैं ना, स्पेशली दिक्कत उनके साथ रहती है, क्योंकि एक तो हमारा सामना नई नई चीज़ों के साथ होता है, नए नए टॉपिक्स होते हैं, नए नए सिलेबस, नए नए सब्जेक्ट। इस वजह से उनको हम फेस नहीं कर पाते हैं। कर भी लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, तो हमें जो रिज़ल्ट मिलने चाहिए वो नहीं मिलते, हमें जो याद होना चाहिए वो नहीं होता है। आपने देखा है कि जब वैकेंसी निकलती है ना, तो रिज़ल्ट आता है, उसके बाद में जो मोस्ट ऑफ सेलेक्टेड स्टूडेंट होते हैं ना, वो कौन से होते हैं पता है? मोस्ट ऑफ की बात कर रही हूँ मैं, पूरा का पूरा नहीं बोल रही हूँ। 70 से 80% स्टूडेंट वो सेलेक्ट होते हैं जो पहले से तैयारी करते आ रहे हैं, और नए तो कम होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड है, जो मल्टीटास्क अपना सकते हैं, जो ओवर इंटेलिजेंट है, वो स्कोर कर लेते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो जो फ्रेशर है, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि अभी कोई वैकेंसी नहीं है, वैकेंसी फ़िलहाल कोई सूचना भी नहीं है, तब तक आप पढ़ लीजिए, अपनी तैयारी मजबूत कर लीजिए। अब आपको पढ़ना क्या है? अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा कि मैडम क्या पढ़ें? बहुत सारा लंबा चौड़ा है, कि सिलेबस के वाइज पढ़ें या फिर कहीं और से, या फिर अपना मन करे वैसे पढ़ें? नहीं, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। तो चलो देखते हैं कि आपको वैकेंसी आने तक क्या क्या चीज़ें तैयार कर लेनी। हेलो, नमस्कार स्टूडेंट, जय माता जी, जय माँ करणी दिशा। रीट एस्पिरेंट्स के लिए, स्पेशली फ्रेशर्स के लिए, जो बच्चे तैयारी के मैदान में नए नए उतर रहे हैं, अपनी तैयारी नए सिरे से शुरू कर रहे हैं, उनके लिए मैं बात करूंगी कि आपको वैकेंसी आने तक ना, वैकेंसी का वेट करना है कि कब आएगी, उस बात तक, वैकेंसी आने तक आपको क्या क्या चीज़ें तैयार करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं। क्यों मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ पता है? क्योंकि अभी आपके माइंड में एक सवाल चल रहा होगा कि मैडम वैकेंसी का पता नहीं है, क्या पता वैकेंसी आने से पहले सिलेबस चेंज हो जाए, और हमारा जो पढ़ा हुआ है वो क्या पता काम आए कि नहीं आए, और हमारा टाइम ऐसे वेस्ट हो जाएगा, और हमें वापस जब सिलेबस चेंज होगा तो वापस नया पढ़ना पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको ऑल ओवर पढ़ने का नहीं बोलूँगी, मैं आपको कुछ सब्जेक्ट हैं जो कभी नहीं बदलेंगे, एंड अगर बदल भी गए तो आपकी पढ़ाई पर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, और आपका जो आज का पढ़ा हुआ एग्ज़ाम में काम आएगा। तो चलो देखते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला वो है साइको, मतलब मनोविज्ञान। जो फ्रेशर होते हैं उनको साइको पढ़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये हमारा आउट ऑफ रेंज होता है। अब हमने ट्वेल्थ तक साइको पढ़ा नहीं, बीए में पढ़ा नहीं, इस वजह से जब हम फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड की तैयारी करते हैं ना, तो उन तीनों में साइको तो पूछा जाता है, और दिक्कत होती है हमें उस चीज़ को समझने में। अब हो सकता है आपके साथ नहीं हो, मेरे साथ तो हुई थी, मैंने ये सारी चीज़ें फेस करी थी, इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मैं भी स्टूडेंट रही हूँ, मैंने वो सारी समस्याओं को झेला है। जब मैंने तैयारी शुरू करी थी ना, तो यकीन मानो मुझे साइको समझ में आ ही नहीं रहा था, मतलब उसकी लैंग्वेज अलग, उसके जो कॉन्सेप्ट है अलग। तो फर्स्ट टाइम उस सारी चीज़ों को फेस करने में बड़ी दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी। इस वजह से मैं आपको बता रही हूँ कि जब तक वैकेंसी नहीं आती है आपको साइको पूरा पढ़ लेना है। पूरे से मतलब ये है कि आप अगर रीट की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार रीट का सिलेबस निकाल लीजिए, आपके लेवल में, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हैं, और साइको से रिलेटेड 5 से 6 यूनिट है, और शायद एक एक दो यूनिट में एक दो टॉपिक हैं, तो वो टॉपिक निकाल लीजिए और उन टॉपिक की तैयारी करिए।
कोई अच्छी सी बुक ले आइए जो आपको समझ में आ जाए। अब आपके माइंड में सवाल आ रहा होगा कि मैडम कौन सी बुक पढ़ें, तो इसके लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल से विजिट करके वो वीडियो देख सकते हैं। तो आपको साइको तैयार कर लेनी है। अब उसके बाद में अगर सिलेबस चेंज हो भी गया, मतलब साइको से रिलेटेड, तो साइको तो पूछी जाएगी ही। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड एंड थर्ड ग्रेड, इन तीनों भर्ती का आधार है साइकोलॉजी। मनोविज्ञान के बिना पेपर नहीं होगा। अब अगर चेंज हो भी गया तो या तो एक दो टॉपिक जुड़ जाएंगे या एक आधा टॉपिक हट जाएगा। इससे ज़्यादा आपकी पढ़ाई पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैकेंसी आने तक आपको ये 30 अंकों की तैयारी है। हो सकता है आगे बढ़ जाए, वो बात अलग है, लेकिन फिलहाल प्रेजेंट टाइम की मैं बात कर रही हूँ। जो 30 अंकों का जो साइकोलॉजी है, मनोविज्ञान है, वो आप अच्छे से तैयार कर लें। जितना ज़्यादा हो सके रिवीजन करें, उसको समझने की कोशिश करें। समझ में नहीं आ रहा है तो कोई टीचर को ज्वाइन कर लें, कोई ऑनलाइन क्लास देख लें। यूट्यूब पर बहुत सारी क्लासें भरी पड़ी हैं, कोई भी क्लास देख लें। ज़्यादा ऑनलाइन के चक्कर में ना पड़े। जो चीज़ समझ में नहीं आ रही है और किताबें पढ़ने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हो, तो उन चीज़ों को आपको ऑनलाइन देखना है। तो ये होगी, इस तरीके से आपको अपना साइकोलॉजी अच्छे से परफेक्ट तरीके से तैयार कर लेना है। अब दूसरा सब्जेक्ट जो आपको तैयार करना है वो ये है जीके। अब अपनी राजस्थान से रिलेटेड भर्तियां हैं, तो उसमें जो मोस्ट ऑफ जीके का पार्ट होता है वो राजस्थान से रिलेटेड होता है। तो आपको अपना सिलेबस निकाल लेना है। उस सिलेबस में जो जीके के पोर्शन है, जो जीके का पोर्शन है, उस जीके के पोर्शन में जो जो टॉपिक है जीके से रिलेटेड, राजस्थान से रिलेटेड, इतिहास, कला, संस्कृति से रिलेटेड, जो भी जीके से रिलेटेड टॉपिक है, उनको आप तैयार कर लीजिएगा। अब सिलेबस चेंज हो भी गया तो जैसा मैंने आपको पहले बता दिया है कि एक दो टॉपिक या तो जुड़ जाएंगे, हट जाएंगे, तो इससे ज़्यादा आप फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो वैकेंसी आने तक आपको जो जीके वाला पोर्शन है, जो जीके वाला पार्ट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। फिर उसके बाद में चाहे अपने एक पेपर हो रीट में या 2 पेपर हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें अपनी तैयारी मजबूत रखनी है। ये जीके वाला पार्ट आप तैयार करोगे ना, तो ये आपकी हर भर्ती में काम आएगा। किसी भर्ती में थोड़ा पोर्शन ज़्यादा है तो किसी भर्ती में थोड़ा कम है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अगर आपका 70% एरिया कवर है ना अपना जीके का, तो आप 30% तो वैकेंसी आने पर भी कर सकते हैं। फिर तीसरा जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना है वो है लैंग्वेज। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको फ़िलहाल तक की मैं बात कर रही हूँ, आगे का नहीं पता। फ़िलहाल तक अपन को 2 लैंग्वेज लेनी पड़ती हैं। हो सकता है आपको आगे 1 लैंग्वेज लेनी पड़े, लेकिन फ़िलहाल तक हमें 2 लैंग्वेज चूज़ करनी पड़ती हैं। तो जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हैं, तो लैंग्वेज तो देखो हर भर्ती में काम आती हैं। अगर आप इंग्लिश से तैयारी करेंगे तो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड में भी काम आएगी। एंड अगर आप किसी अदर सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं तो भी वो आपकी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड में काम आएगी। तो आपको वैकेंसी आने तक, तब तक आपको अपनी जो दोनों लैंग्वेज हैं वो अच्छे से तैयार कर लेनी है। सिलेबस चेंज हो भी गया तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि या तो 1-2 टॉपिक जुड़ जाएंगे या हट जाएंगे, इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये 3 जो पोर्शन है, ये मनोविज्ञान वाला, जीके वाला एंड लैंग्वेज वाला, ये तीनों पार्ट है, आपको अच्छे से तैयार कर लेने हैं। ये आपके पेपर का 80 से 90% एरिया है। अगर वैकेंसी आने तक इस शांति काल का सदुपयोग करते हुए आपने अपनी तैयारी अच्छे से कर ली है, जब वैकेंसी आएगी तब आपका जो बचा हुआ पार्ट है वही आपको पढ़ना पड़ेगा और उस टाइम आपको पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। अभी आप नहीं पढ़ रहे हो, अभी आप ये सोच रहे हो कि वैकेंसी नहीं है, मज़े कर लेते हैं, पता नहीं वैकेंसी कब आएगी। तो जब वैकेंसी आएगी ना, तब आप पढ़ने बैठोगे ना, तो एक तो आप फ्रेशर हैं, आप उन चीज़ों का, सारी चीज़ों का सामना कर नहीं पाएंगे और जैसे तैसे कर भी लेंगे, पढ़ भी लेंगे, तो आपको वो सारी चीज़ें याद नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि हमें कोई भी चीज़ अच्छे से याद करने के लिए, परमानेंटली फिक्स करने के लिए, उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना ज़रूरी है। और स्टूडेंट लग चुके हैं तैयारी में, अब तो फिर आप किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आप भी लग जाइए अपनी तैयारी में। और उसके बाद में आप सोच रहे हैं कि नहीं मैडम, हम तो वैकेंसी आने पर तैयारी करेंगे, तो एक तो आपका माइंड हड़बड़ी में होगा। फिर आप ये सोचेंगे कि यार सिलेबस लंबा चौड़ा है, कवर नहीं होगा। फिर आप फटाफट उस सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो फिर एक तो ऑलरेडी आपका माइंड परेशान है, ऑलरेडी पहले से डिस्टर्ब है कि हमें याद नहीं हो रहा है। उसके बाद में अपना फटाफट पढ़ेंगे उस सिलेबस को कवर करने के चक्कर में, तो वैसे भी आपसे याद नहीं हो पाएगा।
तो आज से ही, अभी से ही एंड जब ये वीडियो देखें तब से आप अपनी पढ़ाई पर लग जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। एंड ऐसे ही यूज़फुल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। एंड किसी भी प्रकार की कोई परेशानी है तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड हो सकता है मैं आपके कमेंट नहीं देख पाऊँ तो अदरवाइज़ ना लें।